प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े, गणेश पांच देव मेरे रक्षा के रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रामचंद्र की जय हो। तड़ित विनिंदक पीत पटऊ दर रेख भरनी तीन, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पीठ पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जम जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। मुकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवियों के शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा उनकी मुँह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री राम जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, कटक रहे नयन पटरू की। चितवहि सादर रूप अनुपा, त्रिवित न मानहि मनु शत्रुपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पल के रोके हुए एक टक स्तंभ देख रहे हैं। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की भी सुध भूल गई। उन्होंने अपने देह की सुध भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगहु बर जोई भाव मना, महादानी अनुमानी। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाई वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरी सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुसानी। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा कहना बहुत सहज है,
पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच विहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अधेय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि बचन मोले, ओ मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजौ कह जाई, नृप तव तन्य होब मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरी, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब हहीं, जो सुख पावहीं जो गति लाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुंड रुचिर भर रचना, कृपा सिंधु बोले मृत बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुंड और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता,
मेरी कृपा से तुम्हारा लौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब तुमने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मुंड कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर मांग चरण गहि रहु, एवं मस्त करुणा निधि कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विलास तात गए कछुकाल पुनि, होय अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग की बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर भेष सवारे, होए हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसः सहित देह धरि ताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवत तरहि मोरि यह माया। जिन चरित्रों को बड़े बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भगवान से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया की, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाय किन्नय अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीयति उमहि कही वृष केतु, मेरे तो आज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करे हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। ये यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। मायापति की जय, सर्वदेव सर्वदेवी की जय, भगवान विष्णु की जय।